Very good morning to all of you students. Yesterday we were discussing about rules of debit and credit कि कुछ rules होते हैं डेबिट और क्रेडिट करने के. डेबिट वैसे तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट होता है, क्रेडिट राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट होता है. बट किस चीज को डेबिट करते हैं, किस चीज को क्रेडिट करते हैं, आज हम उसके रूल्स पढ़ने वाले हैं. हमने कल पढ़ा था पर्सनल अकाउंट के बारे में कि पर्सनल का मतलब जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, जिसमें हमने 3 टाइप के पढ़े थे पर्सन. फर्स्ट नेचुरली, जिसको भगवान ने इंसान बना के भेजा है, ठीक है, जैसे कि राम, मोहन, सोहन, श्याम, घनश्याम. ऐसे ही इसी पर्सनल में बहुत ध्यान से सुनना कि जो ओनर कैपिटल लगाता है, ओनर भी क्योंकि इंसान होता है और उसकी लगाई हुई कैपिटल किस नाम से आती है, कैपिटल, राइट. उसका लगाया हुआ पैसा किस नाम से आता है, कैपिटल. और उसका पैसा जब निकालते हैं वो किस नाम से जाता है, ड्रॉइंग्स. तो वो दोनों चीजें भी पर्सनल अकाउंट ही कहलाती हैं. तो हमने इसका रूल क्या पढ़ा था, डेबिट द गिवर क्रेडिट द रिसीवर, ये रूल था, या फिर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस रूल क्लास. इट सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. दिस इज द रूल. जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी गिव कर रहा है, जो गिवर है, उसको क्रेडिट करना है, ठीक है. और हमने इसमें फिर दूसरे तरह के पढ़े थे जो कि भगवान ने नहीं बना के भेजे होते बट लीगली बन जाते हैं. जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, अमूल लिमिटेड कोऑपरेटिव बॉडी हो गई, ये सारे भी हम पर्सनल की कैटेगरी में ही लेते हैं. याद रखना, इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो भी इंस्टीट्यूशंस ना. दैट मीन्स अगर बैंक की बात करूं तो बैंक भी एक पर्सनल अकाउंट होगा. कैश पर्सनल अकाउंट नहीं है, रिमेम्बर, ओनली बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है. थर्ड तरीके के हमने इसमें पढ़े थे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, जो किसी को रिप्रेजेंट करते हैं. और उसकी पहचान मैंने इंग्लिश से टॉपिक सफिक्स और प्रीफिक्स उठाया था कि किसी भी खर्चे या किसी भी इनकम के आगे कोई वर्ड लग जाए या पीछे कोई वर्ड लग जाए तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आ जाता है. जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव्ड इन एडवांस. सो देयर कैन बी एनी एक्सपेंस एंड एनी इनकम जिसके आगे या पीछे कोई वर्ड लग गया. और उसका रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल अकाउंट्स. इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है. फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट कहते हैं हम सारे अपने अंडर किन किन को लेते हैं, सारे टैंजिबल. टैंजिबल मीन्स जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको मैं टच कर सकती हूँ, जैसे ये बोर्ड हो गया, पेन हो गया, सारे टैंजिबल. और इनटैंजिबल, जैसे कि हमने कौन सी की बात कर रखी है, जो चीजें दिखती नहीं है बट हमारे लिए एग्जिस्ट करती हैं, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी चीजें. ये सारे असेट्स को मैं रियल अकाउंट बोलती हूँ. तो याद रखना इसमें कितनी चीजें एक्सक्लूडिंग है. एक्सक्लूड किसको करूंगी, डेटर्स को. क्यों, क्योंकि डेटर्स क्या, पर्सनल अकाउंट. डेटर्स कौन, जिनको मैंने उधार में पैसा मतलब पैसा भी दे रखा है, वो मुझे फ्यूचर में देंगे, वो मेरे लिए सेट है बट वो किसी नाम से है, मतलब कि राम, मोहन, श्याम, घनश्याम या XYZ लिमिटेड, इन सबको मैंने पैसा दे रखा है आज की डेट पे और वो फ्यूचर में लाके मुझे पैसा वापस देंगे. तो वो है तो असेट है ना, बट मैं उसे पर्सनल अकाउंट में लूंगी, ठीक है, ट्रेडिशनल में. और दूसरा एक बताया था मैंने, बैंक. बैंक भी हमारा एसेट होता है बट क्योंकि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो वो पर्सनल अकाउंट में जाएगा. गेटिंग इट. दैट मीन्स इसमें फिर कौन कौन से आएंगे वो मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगी, जैसे कैश, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारे मेरे रियल अकाउंट्स हो गए, ठीक है. तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्योंकि ये हम सामान से बात कर रहे हैं, वो हम इंसानों की बात की थी, इसलिए एक रिसीवर होगा, गिवर होगा. सामान की बात है, या तो अंदर आएगा या बाहर जाएगा,
ठीक है, कम्स इन और गोस आउट। सो अगर वो अंदर आ रहा है तो उसे डेबिट कर लो। जैसे फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर हो जाएगा डेबिट, क्योंकि फर्नीचर इज कमिंग इन। और मैं कहूँ फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर इज गोइंग आउट, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के लिए बहुत इजी है, आपको पता ही है क्या क्या सारे खर्चे होते हैं, क्या क्या सारी इनकम्स होती हैं, या फिर हमारे गेन्स होते हैं, गेन्स, प्रॉफिट्स, खर्चे, नुकसान, ये सारी चीजें। मैंने याद है जब रिप्रेजेंटेटिव बताया था, मैंने कहा अगर सफिक्स लग गया, प्रीफिक्स लग गया तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। बट अगर रेंट के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ तो रेंट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, ठीक है। ऐसे ही सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, स्टेशनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, जितने सारे खर्चे हैं और जितनी सारी इनकम्स है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, ये सारे मेरे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। ऑल्सो इसमें इम्पॉर्टेंट है जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट पेड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज क्या होता है, सामान उठा के लाने के जो खर्चे होते हैं ना, जैसे कि मैंने अपने स्टॉक मंगवाया और मैंने कैरेज के लिए जितना भी पैसे दिया, शिपिंग चार्जेस जैसे होते हैं वैसे ही होता है कैरेज। कैरेज चार्जेस इनवर्ड आउटवर्ड, सेल्स। और इसमें इम्पोर्टेंट याद रखना बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है, वो पैसा जो हमारा डूब गया, ठीक है। डेट्स क्या होते हैं, जो हम डेटर को पैसा दे देते हैं ना, डेटर को हमने पैसा दे दिया कुछ, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था, मेरा फ्रेंड है राहुल, मैंने उसको 5,000 रुपए दे दिए, उसने वो पैसा लौटाया नहीं और वो उसका दिवाला निकल गया, दैट मीन्स वो इनसॉल्वेंट हो गया, तो वो मेरे लिए बैड डेट हो जाएगा, पैसा डूब गया, ठीक है। बैड डेट मेरे लिए आज की डेट में क्या होगा, खर्चा या नुकसान होगा, इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट होगा। ऐसे ही वो डूबा हुआ पैसा वापस आ गया, क्योंकि मान लो लोग तो बहुत क्लेवर होते हैं, विटी होते हैं। सो जैसे ही डीमोनिटाइजेशन हुई, जिस चीज के भी पैसे रुके हुए थे सबने लौटा दिए। वही राहुल मेरे पास आया, आज ना लो आपके 5,000 रुपए आ गए, ले लो, तो मेरे लिए वो क्या हो गया उस डेट पे, बैड डेट रिकवर्ड, मेरे लिए एक तरह की इनकम गेन, प्रॉफिट हो गया, ठीक है, कमाई हो गई मेरी, इनकम हो गई, ठीक है, इसलिए भी ये नॉमिनल अकाउंट में आएगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं और आपको कैटेगराइजेशन के लिए मैं क्वेश्चंस दूंगी। मैं बहुत सारे अकाउंट्स के नाम लिख दूंगी और आपको बताना होगा कि ये रियल है, ये नॉमिनल है, ये पर्सनल है तो कौन सा पर्सनल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, नेचुरल पर्सनल है, या फिर आर्टिफिशियल पर्सनल है। ओके, आई विल गिव यू मेनी क्वेश्चंस विच यू कैन डू। सो ये तो मेरे ट्रेडिशनल अप्रोच में था, मतलब। और अच्छा, इसका रूल नहीं पूछा तुमने, इसका रूल क्या है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस और इनकम्स है। सो इट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो 3 रूल पढ़े, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। और ये तीनों रूल कौन कौन से अकाउंट से रिलेट करते हैं ये पता होना चाहिए, कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट रियल अकाउंट का है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स नॉमिनल अकाउंट का है। तो इट शुड बी ऑन टिप्स, एंड दीज 3 रूल्स आर नोन एज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इनके बिना अकाउंटिंग अधूरी है। अच्छा, जो ट्रेडिशनली लोगों ने किया वही हमने मॉडर्न में थोड़ा अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। जैसे मैंने पिज्जा और रोटी का एग्जांपल दिया था, ठीक है, उस पर भी मक्खन लगाते हैं, उस पर चीज लगा देते हैं, उसमें भी वेजिटेबल्स की फिलिंग करते हैं, उसमें भी कर देते हैं वेजिटेबल्स की टॉपिंग्स। तो हमने चीज को वही चेंज कर दिया, बट मॉडर्न अप्रोच कर दी, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में जो हमारी सेग्रीगेशन है ना अकाउंट्स की, वो हमारे
5 बेसिस पे, ठीक है। पहला होता है असेट अकाउंट। देखो ट्रेडिशनल में हमने पहले जाना कि वो असेट है, हाँ असेट है, फिर हमने कहा असेट तो रियल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ बात ही सिंपल कर दी, असेट है तो असेट में क्लासिफाई कर दो मॉडर्न में, ठीक है। सेकंड लाइबिलिटी। अच्छा ऐसा वर्ड हमने वहां कुछ पढ़ा नहीं था, राम मोहन सोहन, चाहे वो पैसे ले रहे हो चाहे दे रहे हो तो वो पर्सनल में ही जाते थे। बट अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने उससे ले रखे हैं पैसे तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, वो धार चढ़ा हुआ है मेरे ऊपर, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ये डिफरेंट हो गई। तो असेट का उल्टा लाइबिलिटी। उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को बिल्कुल अलग मानते हैं, ठीक है। मतलब जो ओनर का अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट होता है। फोर्थ होता है हमारा रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब सारी इनकम्स। अच्छा नॉमिनल में हम सारी इनकम्स ही लेते थे ना, सारे गेन प्रॉफिट इनकम लेते थे, उनका ही टोटल रेवेन्यू कहलाता है। तो वहां पे मैं सेग्रीगेट करती थी कि यार ये इनकम्स है, ये गेन्स है, चलो फिर इनको नॉमिनल में डालो। अब मैंने सिर्फ उसका अपना ही नाम दे दिया कि ये रेवेन्यू नाम के। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस भी वहां पे क्या होते थे, नॉमिनल अकाउंट होते थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका अपना ही नाम दे दिया। तो बहुत डिफरेंस नहीं है। असेट वहां पे रियल होते थे, ये दोनों क्या होते थे, नॉमिनल होते थे। ये दोनों मोस्टली पर्सनल में ही आ जाते थे, ठीक है, क्योंकि कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ओनर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ के रूल क्या कहता है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था बस वो ध्यान देना कि वो किस नेचर का अकाउंट है। असेट, एक्सपेंस या फिर लॉस, ये तीनों को मैं बोलती हूँ ये किस नेचर के अकाउंट है, डेबिट नेचर के अकाउंट है, ठीक है। तो ये जब बढ़ता है तो किस लिए खुश होता है, ये डेबिट होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि अच्छा इंसान दूसरे की खुशी देख के खुश होता है और किसी की दुख देख के वो दुखी हो जाता है। तो क्योंकि ये डेबिट नेचर की चीज है तो ये बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या बचा मेरे पास, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। रेवेन्यू की जगह हम लिख लेते हैं प्रॉफिट, गेन, या रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। ये सारे क्रेडिट नेचर के होते हैं, ठीक है। क्रेडिट नेचर के मतलब शैतानी वाले लोग, ओके। तो शैतानी है तो इनकी खुशी कब बढ़ेगी, जब ये हाहाकार मचेगा, जब तबाही होगी, राइट। दैट मीन्स ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट, सिंपल रूल। तो मॉडर्न को ही फॉलो करेंगे हम, क्योंकि ये मेरे को तो आसान लगता है। आपकी विषय, आप ट्रेडिशनल भी यूज कर सकते हो, मॉडर्न भी यूज कर सकते हो, बट क्लासिफिकेशन आपको दोनों की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज की बात होती है कि असेट है तो रूल क्या है हमारा, इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लाइबिलिटी है तो इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। कैपिटल है तो इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। रेवेन्यू है तो अगेन इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। एक्सपेंस है तो इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट, ओके। इससे सिंपल मैंने आपको ये सेग्रीगेशन बता दिया कि एक्सपेंस, असेट, लॉसेस ये सारे डेबिट नेचर की है, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लाइबिलिटी, कैपिटल, प्रॉफिट, गेन ये सारे हमारे क्या हैं, क्रेडिट नेचर की चीजें है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। Okay, so as you have seen, I have written the rules and I have shown in a tabular form. मैंने asset, liability, capital, revenue, expense को tabular form में लिख दिया और debit लिख दिया कब होएगा, कुछ चीज़ें increase होते में debit हो रही हैं, कुछ चीज़ें decrease होने में debit हो रही हैं। So वो चीज़ आपको learn करनी है। Next इसी में आपको illustration 4 example दे रखा है जो आपको solve करना है खुद से, which says आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई करना है कि बिल्डिंग अकाउंट किस में आएगा।
बिल्डिंग क्या होता है हमारे लिए? असेट, तो वह असेट अकाउंट में जाएगा। परचेजेस क्या है हमारी? रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। सिमिलरली आप सारे करेंगे।